बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में एक ऐसा मरहला भी आता है कि इंसान तरक्की पाता है कि जब वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो करता है। यूएई आप जानते हैं कि दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। ये पूरा यूएई दुबई बनाने वाले पाकिस्तानी थे। आर्किटेक्चर चाहे दुनिया के कहीं और से हो, लेकिन हमारे लोगों ने बनाया। सेकंड रेमिटेंस हमें सबसे ज़्यादा यूएई से मिलता है। और इस सूरत हाल में यूएई के हुक्मरानों ने एक ऐसा लॉ पास किया है जो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद दिलाता है, यानी हमारे खलीफा की याद दिलाता है। क्योंकि ये कानून सबसे ज़्यादा इसका अगर कोई बेनिफिशरी हो सकता है तो वो पाकिस्तानी है या इंडियंस है। आप ये देखें कि यूरोप ने एक कानून अडॉप्ट किया था और वो ये थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसका वजीफ़ा लगेगा, ये लोगों का पेंशन से अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ये तमाम चीज़ें। आप देखें कि अगर इस्लाम के अंदर हमें वाक़यात ऐसे मिलते हैं और उसका जो पूरे का पूरा ये सिस्टम था, ये सारे का सारा ये हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जो एक वेलफेयर सोसाइटी थी उसके बहुत सारे रूल्स यूरोप ने अपनाए और दुनिया पर उन्होंने राज किया। और स्टिल आज भी ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना है, अगर हम आज यूरोप बनना चाहें तो हमें कम से कम 200-300 साल चाहिए अगर हम ठीक होना चाहें तो। लेकिन यूएई के अंदर एक ऐसा लॉ पास हुआ है जिन्होंने असल में ये काम किया है। देखिए, पाकिस्तानी 17 से 18 लाख लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर एक लॉ इन्होंने पास किया है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है या आपकी जॉब चली जाती है या कुछ भी होता है तो आपको 3 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के तहत आपको सैलरी मिलती रहेगी। ये अब तक का सबसे बेहतरीन लॉ है जो यूएई और दुबई, शारजा समेत पूरे यूएई में अप्लाई किया है और ये बिल्कुल इसमें आपको इस्लामिक टच नजर आता। अब इसका तरीका कार क्या और ये क्या है, देखिए, आपको सालाना बहुत सारे लोग पाकिस्तानी यहाँ पर जो काम करते हैं वो गालिबन 1500 से लेकर कई हजार दिरहम तक कमाते हैं। यहाँ पर उनको सालाना 40 दिरहम से लेकर 100 दिरहम तक डिपेंड करता है कि उनकी पैकेज क्या है सैलरी का या उनका क्या सूरत हाल है। आपको वहाँ पर इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी कंपनी की और उसके लिए आपको सालाना 40 से 100 दिरहम अदा करने पड़ेंगे। इस सूरत हाल में आपको ईयरली बेसिस पर ये पैसे देने पड़ेंगे, यानी हर साल आपको तकरीबन 40 से 100 दिरहम के दरमियान, यानी अगर आप देख लें तो मैक्सिमम भी आपको पाकिस्तानी 6,500 रुपया सालाना पे करना पड़ेगा। चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं पे भी है, आपकी अगर नौकरी चली जाती है तो आपको 3 महीने तक तनख्वाह मिलती रहेगी 60%। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा 4,000 दिरहम ले रहा है, 3,000 दिरहम ले रहा है, तो अगर लेट से 3,000 दिरहम ले रहा है तो इस सूरत हाल में आपको 3 माह तक 1,800 दिरहम तनख्वाह मिलेगी और आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। मिसाल जब आपकी नौकरी चली जाती है, आपको निकाल दिया जाता है या आप चले जाते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको 1,800 दिरहम सैलरी मिलेगी अगर 3,000 है। इसी तरह 4,000 है तो इसको बढ़ाते जाएं, कम है तो इसको कम करते जाएं, यानी 60% आपको मिलेगा। उस 3 महीने के अंदर अंदर आप कोई जॉब ढूंढ सकते हैं। यानी आप ये देखिए कि आपके साथ कुछ हो जाता है या आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, आपको लगता है कि जॉब ठीक नहीं है, फलाना है, यहाँ से चले जाना चाहिए, आप छोड़ देते हैं जॉब को, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहते, जब तक आपको अगली तनख्वाह नहीं मिलती आपको पैसे मिलते रहेंगे। यानी होता क्या है कि कोरोना के दिनों में पाकिस्तानी की जॉब्स चली गई थी और इंडियंस की भी गई थी और बहुत सारी दुनिया के अंदर। लेकिन उस सूरत हाल में आप ये देखिए कि कई महीने बंद रहे, यूएई और दुबई तो खैर ओपन रहे लेकिन कुछ अरसा तो बंद रहे, तो आपको वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्लेम वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, उन्होंने एक और काम किया है कि आपका वीजा कैंसिल होता है तो आप 6 माह तक रह सकते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ये बिल्कुल अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर उनको अंदाजा ये हो रहा है कि इस्लामिक जो कवानीन है उनको अप्लाई करेंगे तो फायदा होगा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज आपकी कोई मिसाल जो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और कंपनी के अंदर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई मसला हो जाता है तो आपको फारिग कर दिया जाता है, या अगर काम करने वाला उसका मूड खराब हो गया, वो चला गया या कोई मसला हो गया, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई,
यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। तो आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये मामला कभी भी नहीं हुआ। हम इस्लाम के नाम पर बने और आप देखिए कि अब अरब के अंदर ये कल्चर आ रहा है। अब इससे सूरत हाल क्या है कि मजीद इसका फायदा ये होने जा रहा है कि आप मिसाल के तौर पर आपको नौकरी नहीं मिली, आपने एक्सचेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको पैसे 60% मिलते हैं, उस दौरान आपका खर्चा भी चलता है, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। यानी आपने मिसाल के तौर पर कहीं नौकरी ढूंढने जाना है, किसी के पास जाना है और कुछ करना है, तो आपके पास 3 माह होते हैं, 3 माह में आपको मिले हैं, आप 3 माह में वो रहकर मजीद 6 माह तक तो आप रह सकते हैं। यानी ये वो डेवलपमेंट है। अब ये कर क्यों रहे हैं? देखिए हो ही रहा है कि रशिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब जानते हैं यूक्रेन की जंग के बाद तो दुबई और यूएई तो हब बन गया उनके लिए। इसी तरह यूरोप के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुंतकिल हो रहे हैं इस कंट्री के अंदर, और इसके साथ साथ दुनिया भर से अब वो ये काम ये कर रहे हैं कि फ्यूचर एशिया है या मिडिल ईस्ट है, अब इसको वो बना रहे हैं। देखिए यूएई के अंदर अब उन्होंने लॉज ऐसे रखे हैं कि वो डेवलप करें कंट्रीज को, कि यूरोप के लोग छोड़ कर आ रहे हैं वहाँ पर। आप जानते हैं हालात किस तरह जा रहे हैं, वहाँ पर मामला काफ़ी ख़राब है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही। इवन कि आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, उसने दुबई के अंदर आकर ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ और ये तमाम उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसकी चीज़ें हैं। यानी दुबई को उन्होंने इंटरनेशनल सिटी बनाया हुआ है कि दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं वो आपको क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान किस जानिब जा रहा है और अदर कंट्रीज किस जानिब जा रही हैं। देखिए दुबई के अंदर इन्होंने हालिया एक प्रोग्राम किया कि कोई जिस तरह इमरान खान का एक प्रोग्राम था कोई भूखा ना सोए, इसी तरह इन्होंने भी दुबई के अंदर एक काम शुरू किया कि वहां पर जिन लोगों के पास ब्रेड नहीं है उनको दी जाए। असल में अब वो इस लेवल पर आ चुके हैं कि उन्होंने अब प्लान ये किया है कि हमने जो हजरत उमर फारूक के दौर के जो रूल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रखने हैं कि रियासत जिम्मेदार है। अब आप ये देखिए कि पहले लोग अक्सर कहा करते थे कि यहाँ पर नेशनैलिटीज नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा है कि आप अगर आते हैं तो आपको वीजास मिलते हैं, आप हमारे मुल्कों में जाते हैं और आपको गोल्डन वीजास हैं, ग्रीन वीजास हैं, वो सारी की सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले शिफ्ट हो रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में, लेकिन यहाँ तक जो सूरत हाल सामने आई है वो सबसे बेहतरीन है कि आपकी अगर नौकरी चली जाती है तो अब आपको सालाना सिर्फ 6-6.5 हज़ार रुपए तक अप टू कहा है उन्होंने कि यहाँ तक आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आपकी अगर नौकरी भी चली जाती है या आप स्विच कर जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको इतने पैसे सालाना अदा करने के बाद आपको 60% मिलेगा। देखिए ये एक ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पर आप अगर 10 साल भी पे करते रहे तो 10 साल पे करने के बाद आप लेट से आपको 40 दिरहम पे करने हैं तो 400 दिरहम बनता है। तो सोचिए उस 10 साल में कभी भी आपकी कोई नौकरी चली जाती है और आपकी नौकरी है तकरीबन 3,000-4,000 दिरहम की है, ये कितने की भी है, तो आप सोचिए आपको जो 60% मिलेगा, अब 10 साल पे करके भी आपको इतना आप नहीं पे करोगे जितना आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ये असल में सोसाइटीज के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से ममालिक ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये काम होना चाहिए, लेकिन अफसोस का मकाम ऐसा हुआ नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।